गम खा लेता है। गम खाने वाले विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हमेशा आगे सोचा करो और हर कार्य के परिणाम को सोच लिया करो कि यदि ये करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं पर दृष्टि डाला करो। लाभ ही लाभ मत सोचा करो, नुकसान भी सोचा करो, ये भी सोचा करो। बिना सोचे अधिकतर लोग काम करते हैं। एक प्रिंसिपल इंटर कॉलेज का बड़ी गुस्सा में सवेरे सोकर उठा, पता नहीं शाम को ही गुस्सा में सोया होगा, कुछ सोच के सोया होगा, गुस्सा में उठा। इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर हो चुका था। उसका बेटा MBBS डॉक्टर, डिप्टी CMO, एडिशनल CMO, उसकी बहू MBBS डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ। बेटे से घर उसका 3 किलोमीटर दूर था। वहाँ से पैदल जोश में आ गया सवेरे सवेरे। बेटा सोकर उठा ही था, बहू भी उठी थी। बहू बहुत मोटी थी, डॉक्टर जरूर थी, लेकिन वो पैरों से नहीं चल पाती थी, हाथ भी लगा कर चलती थी। तो मैंने पूछा, तेरे को पैर से नहीं चलती, हाथ लगा के चलती? बोले वजन बहुत हो गया। तो हमने कहा डॉक्टर है, वजन कम कर दे। बोले खाने का बहुत मन होता है। तो हमने कहा तो कंट्रोल कर। बोले कंट्रोल हो चाहे भाड़ में जाए और शरीर रहे चाहे बर्बाद हो जाए, खाऊंगी जम के। तो हमने कहा तेरे पति का क्या हाल है? बोली वो भी भैंसा हो गया है। हमने कहा तू? बोली मैं तो आई थी पत्नी बनकर, पर बन गई हथनी, अब क्या है? तो हमने कहा भैंसा पति, हथनी पत्नी, जोड़ा लग गया। बोली वो भी हाथी हो जाए तो ठीक है, दोनों पड़े रहो बस। अब उसने गुस्सा आ गया, उस प्रिंसिपल को अपने बेटे के ऊपर टूट पड़ा। बाप का भी क्या भरोसा कब जोश में आ जाए बेटे बहू पर टूट पड़े। और बेटा एडिशनल CMO है, उससे कहा कि सुन ले, आज ही मोरे को बोलेरो गाड़ी खरीदना है, 5 लाख नगद दे दे, नहीं तो बेइज्जती कर दूंगा चौराहे पर। लड़का बोला ऐसा आजिज करे हैं जिंदगी, 5 लाख इतना जल्दी कहाँ से देते? और लड़का बड़ा सज्जन था, उसने कहा पिताजी शांति से। बोले बैठूंगा तब जब रुपया निकाल देगा तब, नहीं तो चौराहे बेइज्जती कर दूंगा, हल्ला मचाऊंगा शोरगुल कि मेरा लड़का बहुत बेईमान है, बर्बाद कर दिया। जो लोग इज्जत वाले होते हैं ना, उनके घर में कोई जोर से बोलता है तो भी उनको घबराहट हो जाती है। जो सम्माननीय परिवार है, उनके घर में कोई चिल्लाता है तो उनको दुख हो जाता है कि दूसरा सुनेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन जो लोफड़ परिवार के होते हैं लोग, वे जहां भी रहेंगे वहां जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, और जितना तुम चिल्लाओगे घर का सम्मान चला जाएगा, आदत बिगड़ती चली जाएगी, प्रेम टूटते चले जाएंगे, संबंध कड़वे होते चले जाएंगे। और ये भी याद रखना, आगे अगर सोचोगे नहीं तो समस्याएं भी बढ़ती चली जाएंगी, कभी शांति तुमको मिलेगी नहीं। इसलिए आगे सोचो। आगे सोचा, बेटा डर गया, बोला पिताजी गाड़ी क्या करोगे? कभी कभी जाना हो मेरी गाड़ी में चले जाना। बोले नहीं, नहीं लूंगा, अपनी लूंगा, पैसा तुझको देना है। दिया, फिर क्या करें? गाड़ी ले आए। उसका बेटा मेरे पास आया, बोले कुछ रास्ता बताओ। पिता प्रिंसिपल इंटर कॉलेज का, केमिस्ट्री का लेक्चरर, और मैं एडिशनल CMO, और मेरी वाइफ MBBS डॉक्टर। सारा दिमाग फेल खा गया गुरुदेव, क्या करूं? बाप बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा माँ? बोले माँ बड़ी रद्दी है। हमने कहा बहन? बोले बिल्कुल भद्दी है। तो हमने कहा भाई? बोले पैदा ही नहीं हुआ कोई। सब तिरपट परिवार है, बड़ी मुश्किल हो गई। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब तुम ही गम खा लो, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब फिर 10 दिन बाद आए, बोले गम तो खा लिया, गाड़ी भी आ गई। हमने कहा अब क्या समस्या है? बोले अब समस्या ये, मेरे ड्राइवर को पिताजी लेकर चले जाते हैं,
अब मुझे जाना है, एडिशनल सीएमओ हूँ, मैं कैसे जाऊँ? तो हमने कहा उनके लिए दूसरा ड्राइवर जब जरूरत हो कर दिया करो। बोले पूछते ही नहीं, हमारे ड्राइवर को बुला लेते। हमने कहा अपने लिए कर लिया करो, वो भी गम खा लो। 10 दिन बाद फिर आए, बोले गम खा लिया, अब तीसरी समस्या। हमने कहा क्या? बोले अब ये समस्या है कि जिस गैरेज में हम अपनी गाड़ी खड़ी करते थे उसमें उन्होंने अपनी घुसेड़ दिया और मेरी मेन रोड पर है। अब उधर पुलिस वाले तंग करते, यहाँ को उसकी गाड़ी खड़ी। अब पिताजी से कहूँ तो बहुत नाराज होते। तो हमने कहा अब तुम जो है दूसरी कॉलोनी मकान बना लो। तो वहाँ बना लिया। तो बोले पिताजी कहते वहाँ हम पहले से रहेंगे, तुम कैसे रहोगे? बहुत समस्याएं आ गई हैं। अब उस बूढ़े बाप को 70 साल की उम्र में जाना कहीं नहीं, लेकिन गाड़ी नई बोलेरो है, खड़ी करने की जगह नहीं, ड्राइवर भी ढूंढे मिलता नहीं उनको, प्रोग्राम कहीं है नहीं, दिमाग काम करता नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ने से, फिजिक्स के लेक्चरर होने से कोई बुद्धि का विकास नहीं होता है। ये तो एक सब्जेक्ट है स्कूल के। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक ही पढ़े थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर के उद्योगपति बन गए थे। याद रखना, स्कूल में शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में यदि आपको अच्छे लोगों की संगत नहीं मिली, स्वभाव नहीं सुधरा, और वाणी नहीं सुधरी, कर्म नहीं सुधरे, और लक्ष्य सही निर्धारित नहीं किया, डिसीजन लेना सही नहीं आया, तो आप जिंदगी में सफल नहीं होंगे। जहां हो वहां पर भी असफल होना शुरू हो जाओगे। इसलिए परिणामदर्शी बुद्धि रखो। अनावश्यक गाड़ी भी मत खरीदो। अनावश्यक कोई सामान खरीदोगे, वो सामान घर में भर जाएगा, तुम्हारे रहने की जगह नहीं बचेगी, तुम कहाँ सोओगे? कंपनियां चतुर हैं, रंग बिरंगे आकर्षक सामान, हर वर्ष डिजाइन बदल बदल करके सामान बन रहे हैं। अपनी जरूरत भर के सामान लीजिए। अगर क्षमता ज्यादा है, पुराने सामान फिर निकालिए, दान कीजिए। पुराना भी दान देने से पुण्य तो पुराना होता नहीं, वो नया ही होगा। दान करो। ज्यादा पुरानी कुर्सियां भी दान दे दो। जिनके पास कुर्सी है ही नहीं, वो सेकेंड हैंड कुर्सी पाकर भी खुश हो जाएंगे। और सबके साथ में मिलजुल कर कार्य करना भी सीखो। अनपढ़ कर्मचारियों को भी चलाना सीखो। गंवारों के साथ में गुजरना सीखो। मूर्खों के साथ में अपने को सफल करना सीखो। क्रोधियों के साथ में, विरोधियों के पास में भी लक्ष्य पर पहुंचना सीखो। और लोभियों की संगत मिल गई है तो भी क्रॉस करते हुए अपने टाइगर पर पहुंचना सीखो। और गलत लोगों के बीच में फंस गए हो तो उनकी गलतियों से बचना सीखो। और अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार को क्षमा करना भी सीखो। उनको बिना क्षमा मांगे ही क्षमा कर दो। बुद्धिमान पहले से क्षमा मांग लेता है, विवेकवान बिना गलती के क्षमा मांग लेता है, और मूर्ख गलती करता है फिर भी क्षमा नहीं मांगता है। और यदि तुमने कह दिया तुमने गलती किया है तो तुम पे टूट पड़ेगा उल्टे। अपनी गलती को सुनना भी बहुत हिम्मत का काम है, और अपनी गलती को स्वीकारना उससे भी बड़ी हिम्मत का काम है, और अपनी गलती को सुधारना एक बहुत बड़ी साधना का काम है। क्योंकि गलती जो हो जाती है, उस गलती करने की आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो गलती बारंबार पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए गलती को सुधारना एक साधना कहा गया है। आपने देखा होगा, कीचड़ में जब तुम गाड़ी निकालते हो तो जिस स्थान पर पहले से गाड़ियां निकली है उससे अगर अलग हट के गाड़ी निकालते थोड़ा, तो आपकी गाड़ी फिसल कर खिसक कर उसी गली में गिर जाती है और उसी गड्ढे में निकलती जाकर।
ऐसे ही आपकी जो आदत पड़ गई है, आपका मन फिसल कर उसी आदत के गड्ढे में चला जाता है। इसलिए आदत जरा सुधार लो।